सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स बैक अगेन। ये वीडियो इसलिए है कि लेट्स टेक अ चैलेंज टू कंप्लीट फिजिक्स हायर वेटेज चैप्टर इन 5 डेज। हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सारे चैप्टर्स करने बैठूँ, फिजिक्स के एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस लगाऊँ ताकि मुझे क्लियरिटी हो जाए उस चैप्टर के बारे में। ना पहले करा था ना अब टाइम है करने का। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हाई वेटेज के चैप्टर ही कर लेते हैं। बेसिकली 12th मैंने पहले कर रखी है, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे से ही कर रखी है, बट कर रखी है। ऐसा तो है कि थोड़ी बहुत करी है। 11th मैं कह सकती हूँ मैंने नहीं करी, 4-5 चैप्टर को छोड़ के मैंने 11th करी नहीं है। और पता है 11th में कितने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो मुझे 10 दिन में तो समझ ही आ जाएंगे, तो वो मैं करूँगी भी नहीं। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स करने बैठी तो मैं मेरी बायो भी डूबेगी और मेरी केमिस्ट्री भी डूबेगी, जो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। और 5 दिनों में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगी, केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ूंगी। नहीं भाई, मैं केमिस्ट्री बायो भी पढ़ूंगी। बस अब मैं थोड़ा ज़्यादा फिजिक्स को टाइम दूंगी 5 दिन में, क्योंकि फिजिक्स मैंने पढ़ी है बट मैंने रिवाइज नहीं करा अच्छे से। मतलब मैंने 12th की फिजिक्स तो नीट के बाद कर ली है, पर मैंने रिवाइज नहीं करा है। तो मैंने सोचा कि 5 दिन में मैं हायर वेटेज चैप्टर जो होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं फिजिक्स प्रतीक जैन सर से पढ़ती हूँ, द लेजेंड। भाई वो सर इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे ना किसी का समझ में आता है उनका कॉन्फिडेंस। भाई तुम पिछले साल की वीडियोस देख लो, मैं तो उनसे पढ़ी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मेरे को जो कहीं से समझ नहीं आता, मेरे को सर से ही समझ आता है कि हाँ भाई ठीक है। वो कराते ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी जो वो सीरीज चला रहे हैं, कल तो उन्होंने 11th की मैकेनिक्स कराई थी भाई, कुछ 9 घंटे 20 मिनट की वीडियो थी, वो भी पूरी नहीं हुई है अभी। मेरे को क्या, मेरे को तो वैसे भी नहीं करना, क्योंकि 11th से तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं करना मेरे को। क्योंकि 11th करने बैठना तो फिर मेरे को 10 साल लग जाएंगे, फिर भी मुझे फिजिक्स समझ नहीं आएगी। तो मैंने सोचा है कि 5 दिन में हायर वेटेज वाले चैप्टर है उनको करते हैं। तो बेसिकली प्रतीक जैन सर ने मुझे हमें बताया है कि ये चैप्टर मतलब हायर वेटेज के हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा भी दूंगी कि ये चैप्टर है जिसमें हायर वेटेज का है, जो प्रतीक जैन सर से नहीं पढ़ता है उनको पता चल जाएगा ये देख के। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स हो गई, वेव ऑप्टिक्स हो गई, यूनिट एंड डायमेंशंस हो गए। तो ये सब जो चैप्टर मैं सोच रही प्रायोरिटी 1, और अगर टाइम बचा तो प्रायोरिटी 2 भी कर लूंगी, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। वो टाइम पे डिपेंड करता है कि 5 दिन में मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं 5 दिन के अंदर प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 कंप्लीट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं सच बताऊँ, इसमें से मैंने 12th तो चलो ठीक है, मैंने एक बार पढ़ रखी है, तो वो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करूँगी तो चल जाएगा। और 11th की मैंने थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और थर्मल प्रॉपर्टीज ये भी कर रखा है। मतलब नीट के बाद बेसिक मैथ्स कर लिया, यूनिट एंड मेजरमेंट कर लिया। तो मतलब मुझे बहुत मतलब रिवाइज करने के लिए मेरे पास थोड़ी कम चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा है। बट प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 वाली चीज़ ही करूँगी मैं। 3-4 पे जाने का मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि मोस्टली जो बच्चे होंगे उन्होंने 12th की फिजिक्स ही कर रखी होगी, बिकॉज वो ईजी होती है कंपैरेटिव टू 11th। क्योंकि 11th की फिजिक्स में इतनी कैलकुलेशन, इतना रोटेशनल, ग्रेविटेशन, ये सब चीज़ें हो जाता है ना कि भाई नहीं हो पाएगा। और नीट के 10 दिन पहले, रीनीट के 10 दिन पहले जो ये वीडियो बन रही है, इसमें आप लोग मुझसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ये बोलूँगी कि ओ मेरी फिजिक्स हो गई है। फिजिक्स में तो 120 प्लस आ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता 120 प्लस मेरे जितने भी आएंगे पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट में तो नहीं आते, नीट में क्या ही आएंगे, सॉरी रीनीट में क्या ही आएंगे। दिमाग में अभी तक नीट ही चल रहा है भाई, एक्सेप्ट कि रीनीट देने जाऊंगी मैं अब। तो ठीक है, मैंने मतलब आप लोगों को तो मैंने यहाँ पर दिखाई दिया था कि क्या हायर वेटेज वाले चैप्टर हैं एंड ऑल। मैं वही करूंगी अगले 5 दिन। 5 दिन के बाद मैं क्या करूंगी वो मैं आके बता ही दूंगी। बट 5 दिन तक फिजिक्स में मेरा ये मतलब मेरे को थोड़ा ध्यान देना है फिजिक्स में थोड़ा बहुत, तो मतलब कुछ तो नंबर आने चाहिए यार। ऐसा तो नहीं कि केमिस्ट्री और बायो पे ही मैं पूरी की पूरी डिपेंड हो जाऊंगी कि ओके बस यही करके चले जाते हैं। 12th पढ़ी है उसको रिवाइज कर लेते हैं, 11th थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर लूंगी। और जो मुझे लगेगा प्रायोरिटी 1 में कि वो प्रायोरिटी 1 चैप्टर है उसे कर लूंगी। सर की वीडियो से सर ने वैसे भी कराई थी है, इधर तो ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे। तो मुझे बताओ भाई कि किस किस ने फिजिक्स में कितना कर लिया एंड कौन कौन मेरे से रिलेट कर पा रहा है, या मेरी सिचुएशन पे है या मेरे से कोई ऊपर भी है, वो मुझे बताओ ताकि मुझे मोटिवेशन आए कि 5 दिनों में मैं कुछ अच्छा कर ही लूँ फिजिक्स में। तो बस यही देखते हैं 5 दिन में कितना कंप्लीट कर पाते हैं हम फिजिक्स।
सो बाय बाय।